सुप्रभात बच्चों। मैं हरिशंकर गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान। आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल में मानव भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। कल हमने प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन किया था। आज हम मध्यकाल में मानव भूगोल और आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। भारत में कनिष्क और हर्षवर्धन के शासनकाल में मध्य एशिया की जलवायु और उसके प्रभाव का उल्लेख कुछ ग्रंथों में मिलता है। 8वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने भौगोलिक विवरण देने वाली कुछ पुस्तकों की रचना भी इसमें की है। उनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एक अल इदरिसी है। अल इदरिसी में प्रादेशिक भूगोल के विवरण का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने नए देशों की खोज की। उनकी इन यात्राओं के वर्णन हरकुलस रमजियो और डिब्री की पुस्तकों में मिलते हैं। 17वीं शताब्दी में 2 जर्मन विद्वानों द्वारा भूगोल के ग्रंथ प्रकाशित किए गए। उनमें एक थे क्लूवेरियस। क्लूवेरियस नाम के विद्वान के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्व भूगोल के प्रारंभिक भाग में गणित संबंधी भूगोल और शेष बचे भाग में विभिन्न देशों का प्रादेशिक वर्णन का उल्लेख मिलता है। क्लूवेरियस नामक विद्वान ने सामान्य भूगोल की रचना की थी, जिसमें ब्रह्मांड के संबंध में पहली बार नवीन विचारधारा भी प्रस्तुत की गई थी। मानव भूगोल को विशेष भूगोल के रूप में स्वीकार किया गया था। इसमें भूगोल के पार्थिव पदार्थों और जलवायु का वर्णन, वातावरण, वनस्पति एवं पशु जीवन में अभिन्न एकता तथा मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों, देश विदेश के निवासियों, उनके व्यापार, शासन आदि पर भी विचार प्रस्तुत किए गए थे। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू नाम के एक विद्वान ने इस बात पर जोर दिया था कि पृथ्वी मानव संस्कृति के विकास के लिए तैयार किया गया एक ऐसा रंगमंच है जिस पर मानव एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। मॉन्टेस्क्यू की ये मान्यता थी कि जलवायु मानव के धर्म, रीति रिवाजों, तथ्यों और विधान को प्रभावित करता है। इसी प्रकार उन्होंने माना था कि उपजाऊ प्रदेशों में साम्राज्यवाद और ऊसर प्रदेशों में जनतंत्र का उदय होता है। ठंडी जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से सशक्त होते हैं, साहसी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और शुद्ध हृदय वाले होते हैं, जबकि दक्षिण के निवासी अर्थात भूमध्य रेखीय प्रदेशों के निवासी इनकी तुलना में डरपोक होते हैं, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। इसी शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्राप्त हुआ था। इस काल से पूर्व इसे इतिहास का दास समझा जाता था। भूगोल के संबंध को बढ़ाने में और महत्व को बढ़ाने में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का अत्यधिक योगदान रहा है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान बुशिंग ने अपने ग्रंथ न्यू आर्विग वुग में भूगोल को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में बहुत योगदान दिया है। इसी काल में एक दूसरे विद्वान हुए हैं बुआचे। बुआचे ने पृथ्वी का ढांचा बेसिनों से निर्मित बताया था, जिनके मध्य में पर्वतों की लगातार श्रृंखलाएं और सामुद्रिक रीढ़ें स्थित हैं। इस सिद्धांत को समुच्च रेखाओं द्वारा निर्मित धरातलीय मानचित्रों द्वारा समर्थन भी मिला है। राज्यों और देशों की सीमाओं के स्थान पर पर्वतों द्वारा निर्मित रेखाओं को महत्व दिया जाने लगा था। गैटेरेर ने बुआचे के सिद्धांत के आधार पर विश्व को अनेक प्रादेशिक भागों में भी विभाजित किया है। प्रसिद्ध विद्वान होम्मे मेयर ने बुआचे के सिद्धांत को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है और बुआचे के सिद्धांत का ही अनुसरण किया है। और होम्मे मेयर ने उन देशों को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है जो नदियों के बेसिन में स्थित थे। पृथ्वी के धरातल, आकृति और क्षेत्रफल को प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित किया गया है। ज्यूने नाम के विद्वान ने पौधों, पशुओं और मनुष्यों की प्रकृति के अध्ययन पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि इन तथ्यों पर प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सीमाओं को बहुत प्रभाव पड़ता है। उसकी मान्यता थी कि पर्वत श्रेणियां 2 देशों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है और जल के वितरण में भिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पति और पशुओं के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। फॉस्टर बंधुओं ने भी अपने अध्ययन और विचारों को पृथ्वी एवं स्थल, थल एवं सागर, वायुमंडल, पृथ्वी के गोले के परिवर्तन, पशु एवं वनस्पति और मानव शीर्षकों से प्रकाशित किया है। इनमें मानव बसाव, जनसंख्या के घनत्व तथा परिवहन की सुविधा में समन्वय लाने का भी प्रयास किया गया है। फॉस्टर बंधुओं के प्रयास से ही न केवल भूगोल बल्कि मानव भूगोल की भी नींव इस शताब्दी में गहरी और ठोस बनी थी।
अब हम आते हैं आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए। आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास क्रम में नए युग की सूत्रपात जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने की थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। इन विद्वानों में प्रसिद्ध विद्वान फॉस्टर, इमैनुएल कांट, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, फ्रॉबेल, पेशेल, रिस्थोफेन और फ्रेडरिक रेडज़ेल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जर्मनी के अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी फ्रांस में भी मानव भूगोल का पर्याप्त विकास हुआ है। रैकलस, पॉल वाइडल डी ला ब्लाश, जीन ब्रोन्स, डी मॉर्टन, डिमांजिया, वालो और फैब्रे नाम के विद्वानों ने मानव भूगोल पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की है। उत्तरी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने भी मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तरी अमेरिका में कुमारी सैम्पुल, हंटिंगटन और ईसा बोमेन, कार्लो सावर, ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। ग्रेट ब्रिटेन के हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर आदि विद्वानों ने भी मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।